जय साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बिहार स्पेशल स्टार्ट करने वाले। और यहाँ पर देखो हम आज ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, बिहार ज्योग्राफी। अब देखो कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। 38 जिला। अब इस 38 जिलों को याद करने की कोशिश करते हैं। आखिर हम देखो ये बिहार का जो नक्शा है, वेस्ट चंपारण हो गया, भोपाल, तो हम किस तरीके से बिहार के नक्शे को याद करेंगे? जो 38 जिला है, 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है। और देखो इधर लिखा होगा शायद, देखो समझने की कोशिश करो। इधर क्या ये रहा, कुल जिला 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, कुल टाउन 199, कुल गांव 44,874 गांव है। और प्रमंडल देखते हैं, प्रमंडल पटना जैसे मुंगेर, तिरहुत हो गया, मगध हो गया, पूर्णिया और भागलपुर। तो इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे। देखो जिज्ञासु पर आते हो, तुम्हें अपनी शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अगर रट्टा मार रहे हो तो यहाँ करके आप रट्टा नहीं मारोगे, इसलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे। तो 38 जिला है, ये इतना बस इतना याद रखना कि 38 जिला है, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 109 199 शहर है और 44,000। ये फैक्चुअल चीज होगी, ये फैक्ट होगा, ये आपको याद करना ही करना है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं 38 जिला, तो एटलीस्ट 38 जिला। अब अनुमंडल 101, अनुमंडल आपको याद रही है नहीं, लेकिन जो प्रमंडल है 9, तो 9 तो आप याद कर सकते हो ना। 38 जिला, तो 38 जिला आपको याद करना ही करना होगा। और साथ साथ लोकेशन भी याद करना होगा कि देखो जैसे कि ये पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण किस साइड में है और उसकी जो सीमा है किससे किससे साझा करता है? तो इधर नेपाल हो गया, इधर कौन सा हो गया? इधर नेपाल हो गया, उधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश से सीमा के साथ साझा करता है, अर्थात जो उसका सीमा है पश्चिमी वेस्ट चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण है, इससे मिलता जुलता है और नेपाल से मिलता जुलता है। तो ईस्ट चंपारण हो गया, तो इसकी सीमा और किससे मिलता है? गोपालगंज से मिलता है। देखो इधर गोपालगंज से मिलता है, इधर नेपाल से मिलता है। तो आपको लोकेशन केवल 38 जिला याद नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी उसका लोकेशन भी याद होना चाहिए कि उसकी सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, किसके किसके साथ शेयर करता है। तो देखो पहले हम 38 जिला देखेंगे कि 38 जिला हम याद कैसे करेंगे। देखो ये बिहार का नक्शा है, ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप खाली नक्शा। तो देखो समझने की कोशिश करो। पहला नंबर क्या करना है? पटना ढूंढना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है ना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पहला नंबर यहाँ पॉइंट देना, पटना। इसको हम क्या कर लेते हैं? रेड कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, तो बेहतर तरीके समझ में आएगा। ओ इसको कैसे रफ करिए, इस तरीके से कर लेते। देखो ये हो गया पटना, पीछे पटना, तो यहाँ घेरा कर लीजिए। देखो 38 जिला कैसे याद करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने पढ़ाई किया था, जैसे मैंने याद किया था 38 जिला किससे या तो बच्चों को याद होता है कि 38 जिला, बच्चों भी 38 जिला सुना को सुना देगा। लेकिन जिला किस, कहाँ पर उसका लोकेशन है, कहाँ पर उसका साझा है, कहाँ पर उसका सीमा साझा कर रहा है, किस राज्य से किस जिला से साझा कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया पश्चिमी चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण बताया, और क्या बताया इधर देखो वेस्ट चंपारण बताया, सीतामढ़ी बताया, और मधुबनी बताया, सुपौल बताया, अररिया बताया, किशनगंज। तो ये जो सीमा है किसके किसके साथ साझा कर रहा है? इधर देखेंगे वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिमी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल के सीमा के साथ साझा कर रहा है। इधर नेपाल है, तो नेपाल की देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखो नेपाल। तो ये नेपाल की जो सीमा है, किशनगंज नेपाल के साथ भी साझा कर रहा है, मतलब इसका जो बॉर्डर है ना नेपाल के साथ भी मैच कर रहा है, मतलब साझा कर रहा है, शेयर हो रहा है। मधुबनी की जो सीमा है नेपाल के साथ मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे आखिर इसका लोकेशन कहाँ का आता है। तो पहले 38 जिला हम याद करने की कोशिश करेंगे, और मतलब कि मैप के सहारे उसका लोकेशन किस तरीके से हो सकता है। तो देखो पहला नंबर यहाँ पर देखो जो इस तरीके से लाइन है, इस तरीके से अंदर जो ढसा हुआ है, जस्ट इसके बगल में पी लिख देना। ये हो गया पटना राजधानी, बिहार की राजधानी पटना। अब देखो 4 जगह लिखो, एक यहाँ लगाओ बिंदु लगाओ, 2 यहाँ बिंदु लगाओ, एक यहाँ बिंदु लगाओ, और एक यहाँ बिंदु लगाओ। तो यहाँ लिखो किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज। यहाँ लिखो भागलपुर। देखो इधर सिर्फ भाग रहा है ना, देखो इधर ये भागते हुए नजर आ रहा है, तो इधर लिखना है भागलपुर। क्या लिखना है? भागलपुर। और इधर लिखना है कैमूर, कैमूर। इधर लिखना है रोहतास, रोहतास। इधर लिखना है पश्चिमी चंपारण। अब देखो पश्चिमी चंपारण आपने लिख ही दिया, तो पूर्वी चंपारण लिख दो। देखो इधर पहले दिशा देखो, दिशा कैसे होगा? इधर होगा उत्तरी, इधर होगा दक्षिण, उत्तर दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूरा, उत्तर दक्षिण। देखो जब भी हम नक्शा पढ़ते, ग्लोब पढ़ते, तो उधर ऊपर साइड में ऊपर बोले तो उत्तर, नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। तो इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण। याद रखना, ये बच्चे वाली चीजें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैंने आपको फिर भी बता दिया। तो इधर क्या हुआ? चंपारण तो है, लेकिन कौन सा चंपारण? पूर्वी या पश्चिमी? तो इधर हो जाएगा पश्चिम, क्योंकि इधर लोकेशन क्या है? पश्चिमी है। तो पश्चिमी चंपारण, जब आपने पश्चिमी चंपारण लिख दिया तो जस्ट बगल में लिख दो पूर्वी चंपारण। क्या दिक्कत है? तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्वी चंपारण। क्या लिख दिया? पूर्वी चंपारण, चंपारण। अब देखो हमने 4 जगह पॉइंट कर दिया, किशनगंज हो गया, भागलपुर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब देखो अब यहाँ पर लिखना है गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सिवान, सा से सिवान, सा से सारण। याद रखना, सा से सिवान, सा से सारण। और इधर लिखना है भोजपुर, और इधर हो गया बक्सर। देखो बक्सर, ये वही बक्सर की भूमि है जो 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इतिहास में। इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था
और भारत की तरफ से 3 सेनाएं थी। कौन कौन लड़ा था ये इतिहास की बात है, वो लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था तो बिहार राज्य में हुआ था, बक्सर जिले में हुआ था। तो इधर हो गया, हमने लिखते इधर किशनगंज हो गया, किशनगंज, इधर लिखो पूर्णिया, किशनगंज पूर्णिया, किशनगंज पूर्णिया और कटिहार, 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 कटिहार भागलपुर हो गया। अब इधर देखो, इधर 2 भाई बनाओ, इधर हो जाएगा बांका, इधर हो जाएगा बांका और जमुई, बांका और जमुई 2 भाई बना दिया। अब देखो पटना है तो इस तरीके से लोकेशन बनाओ, एक ऐसे लोकेशन बनाओ, एक ऐसे बनाओ, और कटिहार से इस तरीके से तिरछे बनाओ, और 2 यहाँ पर बनाओ इस तरीके से 1 2, और यहाँ पर एक तिरंगा बनाओ, तिरंगा बनाओ। अब देखो इस तरीके से लिखो समस्तीपुर दरभंगा, पहले यहाँ देखो समस्तीपुर, समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी, मधुबनी। इधर देखो वैशाली हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो गया, इधर हो गया सीतामढ़ी। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। अब देखो सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, देखो इन लोगों का लोकेशन इस तरीके है। अब सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में एक जिला है, सबसे छोटा जिला है शिवहर, शिवहर, शिवहर। तो देखो पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी के बीच में होगा शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इधर देखो खगड़िया, 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 सहरसा, सहरसा, सुपौल, सुपौल। अब देखो खगड़िया, सहरसा, सुपौल, सहरसा सुपौल के बीच में आता है अररिया, 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 और सहरसा खगड़िया के बीच में आता है मधेपुरा, मधेपुरा। मैं आपको लोकेशन में दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर केवल जिला बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको, मतलब कि ट्रिक अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बिहार का नक्शा किस तरीके से बनाया जाता है, तो बिहार का नक्शा कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से लोकेट कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके इधर क्लियर हो गया। अब जब हमने तिरंगा जो बनाया इधर हमारा क्लियर हो गया, इधर भी क्लियर हो गया। अब देखो इधर 1 2 3, 1 2 3, 3 लेकर चलो। इधर भी हो गया खगड़िया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण के बीच में एक शिवहर आ गया, और सुपौल और सहरसा के बीच में अररिया आ गया, सहरसा खगड़िया के बीच में मधेपुरा आ गया, मधेपुरा आ गया, और नीचे हो गया भागलपुर, इसका 2 भाई जमुई और बांका। और इधर हमने देखा पश्चिमी चंपारण, जब पश्चिमी चंपारण लिखते तो बगल में उसका भाई पूर्वी चंपारण, उसके नीचे गोपालगंज, सासा सिवान, सासा सारण, बी से भोजपुर, बी से बक्सर, कैमूर और रोहतास हो गया, कैमूर और रोहतास। अब देखो जब ये 2 लाइन बच गया, अब इसको देखो, देखो पटना के बगल में एक शहर आता है बिहार शरीफ, इसके बगल में बिहार शरीफ है, और बिहार शरीफ के जस्ट बगल में देखेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, नालंदा मिलेगा, नालंदा, नालंदा, और नालंदा के जस्ट नीचे देखेंगे तो नवादा रहेगा, नवादा, नवादा। इधर देखो, इधर मैंने बताया पटना के जस्ट बगल में बिहार शरीफ हो जाएगा, और बिहार शरीफ के जस्ट बगल में नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और नीचे साइड में नवादा हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। इधर देखिए इधर अरवल, आ से अरवल, आ से अरवल, और आ से अरवल, आ से औरंगाबाद, औरंगाबाद, आ से औरंगाबाद, जहानाबाद ऊपर हो जाएगा, इधर साइड जहानाबाद, जहानाबाद, और नीचे गया हो जाएगा, गया हो जाएगा। सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला, और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा गया। देखो सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे दक्षिणी जिला, यहाँ सबसे ज्यादा गर्म पाया जाता है, सबसे ज्यादा ठंडा, और सबसे दक्षिणी जिला गया, और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण, और इधर हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज, सबसे क्या हो जाएगा पश्चिमी पूर्वी साइड हो जाएगा किशनगंज। तो ये जो इसका लोकेशन है किशनगंज सबसे ज्यादा पूर्वी, और पश्चिमी बोले तो पश्चिमी चंपारण। देखो हमारा ये रह गया झंडा तिरंगा जो हमने बनाया था, तो इसमें देखो कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट है। तो इसको देखो बनाओ, तो ये 2 भाई हो जाएगा, एक हो जाएगा बेगूसराय, ऊपर वाला बेगूसराय, बेगूसराय, नीचे हो जाएगा लखीसराय, लखीसराय, और ये नालंदा के जस्ट बगल में, नालंदा के जस्ट बगल में बिहार से तिरछे हो जाएगा यहाँ पर शेखपुरा, क्या हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा। और जो ये बच गया यहाँ पर पॉइंट जो बच गया यहाँ पर लिखो मुंगेर, मुंगेर। अब काउंट कर लो ये 38 जिले हुए कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38, 38 जिला हो गया। तो हमें किस तरीके से बनाना है, तो पहले पश्चिमी चंपारण मैंने लिखा, पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। देखो पश्चिमी चंपारण को मैंने यहाँ लिखा, फिर जस्ट उसका भाई पूर्वी चंपारण यहाँ लिखे छोड़ दिया, फिर इधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उसी प्रकार इधर गोपालगंज, सिवान, सारण, सासा सिवान, सासा सारण, फिर नीचे भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। देखो कैमूर को भगुआ जिला भी बोला जाता है, भगुआ, भगुआ। अब भोजपुर को क्या बोला जाता है बताओ जरा, आ रहा। सिवान को, सिवान को शायद छपरा बोला जाता है। यहाँ लिखा होता है सारण, नहीं सिवा। अब भोजपुर को आरा बोला जाता है, आरा, इसका मुख्यालय आरा, और कैमूर
सिवान को छपरा, छपरा 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 जिला, इसका पुराना छपरा जिला था। सिवान को छपरा भी बोला जाता है, भोजपुर को आरा और कैमूर को भभुआ जिला बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोकेट कीजिए और पता कीजिए कि हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस साइड में है और उसका जो है जो सीमा है किसके साथ साझा कर रहा है। अब देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, देखो नक्शे में देखो समझ में आएगा। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो सीमा कहां से किसके साथ क्या लगता है। देखो देखो इधर हो गया नेपाल, नेपाल हो गया, ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लग रहा है, तो देखो किशनगंज, अररिया, सुपौल, काउंट करो, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर नहीं, शिवहर सबसे छोटा जिला। देखो शिवहर तो इसके नीचे क्या लग रहा है, सीमा नहीं लग रहा है, तो इसका सीमा तो यहीं तक समाप्त हो जा रहा है। लेकिन जब नेपाल से सीमा लग रहा है, सीतामढ़ी का लग रहा है, ईस्ट चंपारण का लग रहा है और वेस्ट चंपारण का लग रहा है। तो देखो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ 7 जिला साझा करता है, 7 सीमा साझा करता है। अब देखो इधर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आपको बचपन में सिखाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है। अब देखो उत्तर प्रदेश के साथ देखते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला साझा करता है। नीचे झारखंड है, तो झारखंड के साथ भी 8 जिला साझा करता है। और इधर का वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला साझा करता है। अब काउंट करो, एक हो गया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिला हो गया, यहीं तक है। देखो यहीं तक है जो है ना, सीमा यहीं तक आता है। तो कटिहार, पूर्णिया हो जाएगा और किशनगंज हो गया। और जब बात करते हैं झारखंड के साथ तो हो जाएगा कटिहार। देखो ये झारखंड का इलाका है, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। तो झारखंड हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और रोहतास हो गया और कैमूर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये कैमूर नहीं होगा, रोहतास होगा, रोहतास। तो देखो रोहतास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला। अब से क्वेश्चन पूछा है, और इधर पहले उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, सारण भी है, भोजपुर भी है और रोहतास भी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्या हो गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। देखो यहाँ से लग रहा है सीमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है और झारखंड के साथ भी साझा करता है। तो बताओ रोहतास ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मतलब सीमा जोड़ता है और झारखंड से भी सीमा जोड़ता है। तो रोहतास क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा मतलब कि जोड़ रहा है, सीमा लगा रहा है और झारखंड के साथ। और इधर जब बात करते हैं ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो हो जाएगा कटिहार। कटिहार वेस्ट बंगाल से भी मैच कर रहा है ना, साझा कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, मतलब शेयर कर रहा है और झारखंड के साथ भी। और जब मैं बात करता हूँ इधर नेपाल, तो बताओ ऐसा कौन सा जिला है जो एक अंतरराष्ट्रीय और एक हमारे भारत राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो बताओ हो जाएगा हमारे किशनगंज नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ भी कर रहा है। इधर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ। तो 2 ऐसे जिले हैं जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है और 2 राज्य के। तो कौन कौन हो जाएंगे, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश के साथ और नेपाल के साथ, किशनगंज नेपाल के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। और नीचे देखते हैं तो कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ। मतलब आपको 4 डिस्ट्रिक्ट आपको हमेशा याद रखना है। रोहतास हो गया, यहाँ कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया और वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्योंकि पश्चिमी चंपारण नेपाल से भी साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है। रोहतास झारखंड से भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है। कटिहार झारखंड से भी कर रहा है और पश्चिम बंगाल से भी कर रहा है। और किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी कर रहा है और नेपाल से भी कर रहा है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, आपको याद रखना है कि किससे किससे सीमा वाले अलग अलग राज्यों से साझा कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मतलब उत्तर प्रदेश से कितने जिला साझा करता है, तो 8 जिला साझा करता है। और झारखंड भी 8 जिला, वेस्ट बंगाल 3 जिला और नेपाल 7 जिला। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कि बताओ वैसे कौन से जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब बताइए, तो इस तरीके से बताना, इधर से पश्चिम से पूरा बताना। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब बताना पूरब से पश्चिम की ओर बताना। तो बताओ नेपाल के साथ है ना, जो नेपाल जो देश है, नेपाल के साथ जो जिला साझा कर रहा है, बिहार के जो जिला साझा कर रहा है, आपको पूरब से पश्चिम की ओर बताना। तो बताइए किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। अब आपको बताना है पश्चिम से पूरब। तो बताओ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश आपको बताना है कि कितने जिला साझा करते हैं, 8 जिला से साझा करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण बताना, तो वेस्ट पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, 8 जिला। अब बताना दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इस तरीके से देख लीजिएगा। अब झारखंड देखना है, तो झारखंड कितने जिला साझा करता है, तो 8 जिला। बिहार के 8 जिला झारखंड के साथ साझा करता था, सीमा लगाता है, सीमा जोड़ता है। तो बताना है आपको किसे, पश्चिम से पूरब की ओर बताना। तो बताओ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। अब बताना आपको इधर से पश्चिम से पूरब की बताना, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये 8 जिला। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इन पॉइंटों को याद करना है कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ साझा कर रहा है और कितने जिला साझा कर रहा है और कौन से जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा कर रहा है। तो ये आपको पॉइंट बना करके लिख लेना, आपको याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि आप देखो एक ब्लैंक एक व्हाइट पेज ले लेते हैं। देखो इस तरीके से
इस तरीके से, क्योंकि देखो मैप कभी भी ऐसा सीधे लाइन नहीं होता, जब भी होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन होते हैं, नक्शा कभी भी सीधे लाइन। अगर आप कहीं मेंस में कोई एग्जाम लिख रहे हो, कोई मेंस लिख रहे हो, तो अगर नक्शा बनाने की अगर ऐसा समय आता है, तो अगर इस तरीके से नक्शा में सीधे लाइन लिखते हो तो वो नक्शा गलत माना जाता है। जब भी लाइन होती है तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। इस बात को, जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया कि ये ब्लैंक मैप हो गया, ये बिहार का हो गया, बिहार का मैप। तो किस तरीके से भरना फिल करना है, तो देखो जो ये धसा हुआ है ना, तो जस्ट इसके बगल में हाईलाइट करना, पी लिखना है, पी से पटना, पी से पटना। अब क्या करना है, एक लाइन इधर लिखो, एक लाइन ऐसे करो, और 3 लाइन इधर, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन इधर करो, एक तिरंगा बनाओ। एक तिरंगा आपने बना दिया, और इधर से तिरछे बनाना, एक लाइन बनाना है, तो 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। अब 4 पॉइंट लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, एक कैमूर हो गया, एक रोहतास हो गया, एक रोहतास हो गया। इधर पश्चिमी चंपारण, अब पश्चिमी चंपारण का भाई पूर्वी चंपारण, इधर किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब इधर भागलपुर, अब भागलपुर का 2 भाई बांका और जमुई, बांका हो गया, जमुई हो गया। अब देखो इसको फिल करो, ये हो गया मिथिलांचल, ये हो गया समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। इधर हो गया वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में एक छोटा सा जिला होता है, सबसे छोटा जिला है शिवहर। और इधर क्या लगाना है, इधर लगाना है सहरसा, कटिहार, सॉरी नीचे होगा कटिहार, सहरसा और सुपौल। कटिहार, सहरसा और सुपौल। और सुपौल के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, अररिया और सहरसा, अररिया, सहरसा और कटिहार के बीच में हो जाएगा मधेपुरा, मधेपुरा। और ये 4 पॉइंट हो गए। तिरंगा में कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों भाई है, बेगूसराय, ये हो जाएगा लखीसराय, और ये हो जाएगा मुंगेर, और ये हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा। पटना के जस्ट बगल में एक शहर है, जिला नहीं शहर है, बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ के जस्ट बगल में इधर है नालंदा, नालंदा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा नवादा, नवादा। और इधर हो जाएगा आज से अरवल, आज से औरंगाबाद, आज से अरवल, आज से औरंगाबाद। इधर हो जाएगा जहानाबाद और गया। और गया सबसे गर्म जिला है, सबसे ठंडा जिला और सबसे दक्षिण जिला है। और जब बात करते हैं इधर, तो पश्चिमी चंपारण के जस्ट नीचे वो हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा, गोपालगंज। गोपालगंज से सा से सिवान, सा से सारण, सा से सिवान, सा से सारण, सारण, सा से सारण, सा से सारण। इधर हो जाएगा बा से भोजपुर, बी से भोजपुर, इंग्लिश में बी से भोजपुर, और बी से बक्सर, बी से बक्सर। इसी बक्सर में होता 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जो एक प्रकार से निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें तीन सेनाएं लड़ रही थी भारत की तरफ से, और अंग्रेज ने सारे तीनों सेनाओं को परास्त कर दिया था। और यहाँ से ये निर्णय लिया गया था कि अंग्रेज न केवल व्यापार कर सकता है, बल्कि राजनीतिक सत्ता भी कायम कर सकता है, राजनीतिक गद्दी पर वो बैठ सकता है, राजनीतिक अपना शासन भी कर सकते हैं। तो 1764 में बक्सर का युद्ध यही हुआ था। नीचे कैमूर, रोहतास। तो इस तरीके से 38 जिला आप लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो मैंने जो जैसे मैंने आपको टिप बताया, इस तरीके से 38 जिला लिख सकते हो। केवल 38 जिला लिखोगे नहीं, बल्कि ये भी पता चलेगा कि कौन सा जिला किस साइड में आता है और कैसे साझा करता है। इधर हो जाएगा हमारा यूपी, पश्चिम में हो जाएगा इधर हो जाएगा पश्चिम यूपी, इधर आ जाएगा पूर्वी में वेस्ट बंगाल, पूर्व साइड में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और दक्षिणी में हो जाएगा झारखंड, 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 और उत्तर में हो जाएगा हमारा नेपाल। और नेपाल के साथ कितने जिला साझा करता है, तो 7 जिला, 7 जिला के सीमा नेपाल के साथ मिलता है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, और झारखंड के साथ 8 जिला, और वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला, 3 जिला। लेकिन इसमें भी एक ऐसा जिला है जो झारखंड से भी मिलता है, जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार जो यहाँ पर है, देखो नक्शा में देखो, कटिहार जो जिला है झारखंड से मैच कर रहा है और बंगाल से भी मैच कर रहा है, किशनगंज वेस्ट बंगाल से और नेपाल से भी। इसी प्रकार रोहतास झारखंड से भी और उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश से और नेपाल के साथ। तो 2 ऐसे जो जिले हैं, है ना, दो ऐसे जो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी साझा कर रहे हैं और भारत के राज्य के साथ भी सीमा साझा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिला को याद करें। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।